अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ सायरा, आप देख रहे हैं सायरा ट्रैवलॉग्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी CIS स्कॉलरशिप्स यानी कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स के बारे में कुछ डिटेल्स कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस डिग्री के लिए आप ये जो स्कॉलरशिप है ये आप अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप और CSE जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है चाइना का, उनमें क्या डिफरेंस है। उनमें सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि CSE में आपको HSK की ज़रूरत नहीं होती, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप में आपको HSK की ज़रूरत होती है। तो CSE का टाइम तो इस साल गुजर गया, लेकिन अभी CIS का वो है, तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स बताती हूँ। अगर आप अपना मास्टर्स जो है वो मास्टर ऑफ टीचिंग चाइनीज़ टू स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस इस डिग्री में करना चाह रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप BS करना चाह रहे हैं इस डिग्री में, या आप 1 ईयर चाइनीज़ प्रोग्राम पढ़ना चाह रहे हैं, या 1 सेमेस्टर, या 1 मंथ, तो सारों के लिए ये स्कॉलरशिप जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि जो ये डिफरेंट डिग्रीज़ है, ठीक है, इनके लिए HSK की क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी, कल मैंने जब स्टोरी लगाई थी उसका CIS का पोर्टल ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो अगर आप PhD के स्टूडेंट्स हैं, आप मास्टर्स कर चुके हैं और आप PhD करना चाह रहे हैं, तो आपकी होनी चाहिए HSK 6 में 200 मार्क्स, और जो HSK के हैं यानी कि स्पीकिंग का जो टेस्ट है उसमें एडवांस के जो है उसमें आपको 60 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं इस डिग्री में, तो आपके पास होने चाहिए HSK 5 के 210 मार्क्स, और जो स्पीकिंग का टेस्ट है उसमें अगेन एडवांस स्पीकिंग टेस्ट जो है उसके 60 मार्क्स। अगर आप BS करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए HSK 4 में 210 मार्क्स, और जो इंटरमीडिएट स्पीकिंग टेस्ट है उसमें 60 मार्क्स होने चाहिए। और अगर एक मिनट में देख के बता रही हूँ, मुझे याद नहीं रह रहा, लेकिन अगर आपके पास HSK BS में अगर आपके पास HSK 4 नहीं बल्कि 3 है, तो इसके मार्क्स होने चाहिए 270। ठीक है, आपके पास HSK 4 नहीं दिया लेकिन आपके HSK 3 के अच्छे मार्क्स है, 270 मार्क्स है, आप फिर भी BS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और HSK की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि स्पीकिंग के जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त हो गया ये तो। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास 1 ईयर के लिए। 1 ईयर में ये है कि अगर आपके पास HSK 4 है, अगर उसमें पासिंग मार्क्स है 180 मार्क्स, तो ठीक है। नहीं, अगर 3 है तो उसके मार्क्स होने चाहिए 210, तो भी आप 1 ईयर वाला जो स्कॉलरशिप है वो आप अवेल कर सकते हैं। और जो 1 सेमेस्टर है यानी कि 6 मंथ जो होता है, उसमें HSK 3 में आपको चाहिए 180 मार्क्स, और HSK का अगर जो फर्स्ट लेवल जो होता है वो भी हो तो चलेगा, ठीक है। और अगर आप 1 मंथ का पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी HSK चलेगा, HSK 1 भी चलेगा, ठीक है, 1 मंथ के लिए। तो ये सारे डिटेल्स थे जो रिक्वायरमेंट्स डिटेल थे जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे। तो जो बाकी किसी और सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए दूसरी स्कॉलरशिप देखें आप। ये चाइनीज़ जो मास्टर ऑफ टीचिंग चाइनीज़ या BS डिग्री जो है, बैचलर्स डिग्री, उसके लिए इज़ ओनली एंड ओनली फॉर स्टडिंग चाइनीज़, ठीक है, इसके लिए है। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए फिर आपको CSC और सिल्क रोड स्कॉलरशिप, दूसरी स्कॉलरशिप देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट इस डिग्री को पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए एक और बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि आप CIS कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप लें इस डिग्री के लिए। आप अगर CSE के लिए अप्लाई करके ये डिग्री पढ़ना चाह रहे हैं, या डिग्री प्रोग्राम आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए दैट्स ओके, दैट्स फाइन, आप वो ले सकते हैं। और उसमें आपके लिए रिलैक्सेशन ये होगी कि आपको जो हर साल अभी HSK देना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये वाला स्कॉलरशिप अवेल किया तो आप लोग मेरी बात याद रखिएगा कि आपने हर साल जो है वो HSK का कोई ना कोई लेवल पास करना होता है। अगर आप BS के हैं तो फर्स्ट 2 ईयर्स में 5 पास करना है, और अगर आप और सेकंड जो 2 ईयर्स हैं उसके 6 पास करना पड़ता है हर साल, ओके, एवरी ईयर।
और दूसरा जो मास्टर्स के स्टूडेंट है तो आपको पहले ही साल HSK 6 और दूसरे साल भी HSK 6 पास करना होता है। तो कन्फ्यूशियस जो ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है ये क्या क्या चीज़ें कवर करी है ये भी आपको बताती चलूँ कि आपके जो स्टडी फ़ी जो होती है वो सारा कवर हो जाता है इसमें। उसके साथ साथ आप को रहने की जो एकोमोडेशन डॉर्म जो है उसमें आपको जगह मिल जाती है। तीसरा जो है आपको स्टाइपेंड दे देते हैं। BS के लिए है 2500 RMB और मास्टर्स के लिए है 3000 RMB और PhD के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर 4000 है या 4500 समथिंग है, ठीक है, 35-4000 कुछ है। तो ये चीज़ें ये सारा कुछ कवर करती हैं। इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड इस स्कॉलरशिप से और मज़ीद डिटेल जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं लिंक इसका शेयर कर लेती हूँ जहाँ से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन इस स्कॉलरशिप के बारे में। और अभी जो ओपन हुए हैं ये स्कॉलरशिप्स इसके जो क्या कहते हैं ये जो है ना ये सितंबर इनटेक के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी अप्लाई किया May 15 तक तो या May 15 इज़ द लास्ट डेट, ठीक है, टू अप्लाई। May 15 तक अगर आप लोगों ने अप्लाई किया तो आप लोगों को जो है ना सितंबर में आपको आप इंशाल्लाह चाइना आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं चेक करती हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक। ओके, ये होता है कि आप तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आप चाइनीज़ नेशनलिटी ना हो आपके पास, और दूसरा ये कि आप करेक्टर सर्टिफिकेट या जो पुलिस सर्टिफिकेट होती है वो आपने लेना है। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जितने भी वो वेरीफाई होने चाहिए मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। और दूसरे जो हैं इसके अलावा आपकी हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट जो होती है वो आपने कराना होगा। और इसके अलावा क्या ये HSK और आपकी रिकमेंडेशन लेटर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आई होप मुझसे कुछ मिस नहीं हो गया। अगर कुछ हो गया तो मैं कमेंट बॉक्स में ऐड करूँगी। और अगर आपके और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी फेलोज अप्लाई कर रहे हैं, सब कामयाब हो। और सारे जितने भी चाइना आना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं सब कामयाब हो। मेरी दुआ है आप सबके लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग सायरा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।